साथियों, नीरज तिवारी का नमस्कार। हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ा शोर सुनाई दे, तो माफ़ करिएगा। कल रात से बहुत ही ऊहापोह मन में चल रहा था कि कैसी मानसिकता के लोग हमारे साथ हैं, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मन में बहुत खिन्नता है, शोर है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग व्हाट्सएप पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर माँ बहन कर रहे हैं, एक दूसरे पे गालियों की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे के मतलब पोस्टर निकाल रहे हैं। कैसी मानसिकता है ये मानसिकता है? ये लड़ाई लड़ने की मानसिकता है? ये न्याय दिलाने की मानसिकता है? मेरे हिसाब से तो ये न्याय दिलाने की मानसिकता नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि वो लोग उनका भला कर रहे हैं, तो फिर मैं ये उनके विवेक पे छोड़ता हूँ। अगर व्हाट्सएप से लड़ाई लड़ी जीती जाती तो शायद ये लोग बहुत आगे निकल गए होते। कोई भी जंग मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप से नहीं लड़ी जाती। व्हाट्सएप पे जंग नहीं लड़ी जाती। व्हाट्सएप पे सिर्फ वाक युद्ध होता है। व्हाट्सएप से कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक दूसरे को गालियाँ दे सकते हो, एक दूसरे पे आरोप लगा सकते हो, एक दूसरे पे छींटाकशी कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। और मेरे हिसाब से सबसे आसान काम होता है जीवन में। दो काम होते हैं, एक तो अच्छा काम होता है, एक होता है कि प्रोपेगेंडा फैलाना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, छींटाकशी करना, ठीक है, गालियाँ देना। सबसे आसान काम है ये, सबसे आसान है दुनिया में। सबसे आसान काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना। आप कोई और जो एक आदमी लोगों के इंसाफ के लिए दौड़ रहा है, लोगों की बातें करता है, उसको लोग गालियां देते हैं। इसने ये तो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। भाई साहब, दौड़ने में समय लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बैठ के मैसेज थोड़ी टाइप करना है बॉस, बहुत दम लगता है काम करने में, अच्छा काम करने में। और आपके पास, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप में पास वो अच्छा काम करने का दम नहीं है बॉस, इसलिए ये बातें कर रहे हो आप में अच्छा काम करने का दम होता ना, तो आप फील्ड में होते, लोगों को भ्रमित नहीं करते। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी कल बोल रहे थे, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये मेरा कोई। भाई, लोगों को सही राह दिखाना कोई गलत बात नहीं है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, तारीखें बता सकते हो, जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कर लो जो करना है। और मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग मूक दर्शक बन के भी बैठे हुए हैं ना, तो आप मूक दर्शक बने रहो। ये समय मूक दर्शक बनने का नहीं रहे, ये समय तटस्थ रहने का नहीं है। या तो इस पार या उस पार। ये लड़ाई आपकी है, पैसे आपने खोए हैं। जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है। तटस्थ रहने वालों का भी इतिहास लिखा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं होते हैं। फेंस होता है, फेंस। जो पहले पाले पे बैठा हुआ आदमी ना, लाइन पे, उसकी काउंटिंग कहीं नहीं होती है। ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, ये लड़ाई आपकी है। इसलिए आप उठो, साथ दो। जो सही कर रहा है उसके फेवर में बात करो। अगर आपने आज भी बात नहीं किया तो फिर पीछे रह जाओगे। आप कहीं के नहीं रहोगे। और आप फिर मत कहना कि साहब काश ऐसा हुआ होता। जब समय निकल जाता है ना, तो हम यही सोचते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता। तो वो काश वाली सिचुएशन मत आने दीजिए। यही सही समय है जब आपको उठ खड़ा होना है और बोलना है कि ये सही है, ये गलत है। अगर नरेश जी सही कर रहे हैं, उनकी टीम सही कर रही है, तो ये समय है बोलने के लिए। नहीं तो अपडेट मांगना बंद कर दीजिए आप। एक आदमी है जो सामने आता है, आप लोगों के भले के लिए बात करता है, मैं आता हूँ, मैं बनाता हूँ, या कोई XYZ अच्छी बातें करता है तो लोग ब्लेम करने लगते हैं। अरे ये तो व्यूअरशिप चाहता है, अरे ये तो वीडियो बना के डाल देता है। अरे बॉस, आपके अंदर हिम्मत नहीं है यार, आप बना के डालो ना, तार्किक बातें करो ना। कोई आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, और फालतू की बातें करते हो। आप अपने ग्रुप में शेयर बनते हो। एक पढ़े लिखे बात करो, एक अनुभवी उनकी बात करो। जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं
जो लोग सही काम करते हैं वो बातें नहीं किया करते, वो काम किया करते हैं, वो लोगों को गालियाँ नहीं देते करते। आप, मेरे हिसाब से आपके पास कोई भी बात है, आप अपनी बात को सभ्य और मर्यादित भाषा में भी बोल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी की श्रद्धांजलि दे रहे हो, किसी के पोस्टर निकाल रहे हो, ये सही बात है। किसी की माँ बहन कर रहे हो, किसी के ग्रुप में ये टांग उठवा रहे हो, ये कर रहे हो, आगे से पीछे से, क्या है ये सब? ये भाषा है? अगर आपको लगता है कि इस भाषा से आप पैसे अपने ले लोगे तो ले लेना भाई, ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बकवास, आज अपडेट नहीं आ रहा है, आप नरेश जी ने वीडियो नहीं डाला, ये नहीं है, वो नहीं है, अपडेट तो ऐसे मांगते हो जैसे लग रहा है कि उसको उसी के लिए रख रखा है, सैलरी देते हो आप लोग। भाई अपडेट उनसे मांगो ना जो गाली गलौज कर रहे हैं, उनसे भी मांगो अपडेट। वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ कर रहे हैं? गाली देने के सिवा, किसी को बदनाम करने के सिवा। आप पूछो ना कि भैया कि आप इस दिशा में कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हमारे पैसे दिलवाओगे? दिलवाओ। तो मैं सबको बोलना चाहता हूं कि तटस्थ रहने का टाइम नहीं है। आप आंखें खोलो, अभी आंखें खोलिए, सामने देखिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो जो आपको सही लग रहा है उसका साथ दीजिए। ये सब फालतू काम करने का वक्त नहीं है। देखिए, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप भी पढ़े लिखे हो, मैच्योर हो, तो अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने के बाद उसके साथ खड़े होइए। जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर आप उसके समर्थन में नहीं बात करोगे तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसको अपने पैसे निकालने होते हैं, किसी को पैसे निकालने होते हैं तो कब का पैसे निकाल लेता, कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर कोई एक आदमी आपके समर्थन में बात कर रहा है, आपके पैसे के लिए लड़ रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके लिए दौड़ धूप कर रहा है, पैसे आएंगे तो सबके आएंगे ना, तो समर्थन करने में दिक्कत क्या है? तो तटस्थ मत रहिए, लोगों का जवाब दीजिए। आज भी चुप रह गए तो आपको समय माफ़ नहीं करेगा। और कल मत बोलिएगा कि गड़बड़ हो गया हमारे साथ। एक बार आप गड़बड़ कर चुके हो, एक बार आपने पैसा खोया है, अब दूसरा जो लोग आपके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं उनको जवाब देने का समय है। भाई आप एक बात बताओ, आपकी दुश्मनी अगर रणवीर और सुभाष से है तो आप गाली नीरज तिवारी को, रुगाराम जी को क्यों दे रहे हो? कौन है? हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई? हम आपके यानी कि आपको लगता है कि आपका जो प्लानिंग है उसमें हम आपकी राह में रोड़े हैं? तो ऐसा मत करिए। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, बोला कि आप कोई भी बात करते हो तो उसमें कोई तथ्य नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता। मैंने कहा भाई मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ कि मैं तार्किक बात करूँगा। आप भाई साहब, आप देर से हो, आप उठो, सवेरा हो चुका है, गुड मॉर्निंग। फिल्म आप बीच से देख रहे हो तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ कि जज ने ये कहा तो फिर अगले वकील ने ये कहा तो फिर उसके उत्तर में वो वकील ने कहा तो फिर वो उसने वैसा कहा तो फिर जज ने बोला कि अब जाओ 2 हफ्ते का मैं तारीख देता हूँ, आप लोग समझ के आओ। मैं कोई रिपोर्टिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं आपके भले के लिए आता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए आता हूँ। तो समय है, चेतिए। अब भी नहीं जगे तो देर हो जाएगी। ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ ये बना रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो अच्छा काम करना है, लोगों के हित में काम करना है, वो मैं करता रहूँगा। मुझे जिस चीज़ में अच्छा लगेगा, मेरा अंतरात्मा जो गवाही देगी, मैं तर्क और तथ्य के साथ रहूँगा। बेफजूल मैं प्रोपेगेंडा और र्यूमर्स के साथ नहीं रहता। मैं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं, आप तारीख के अलावा लोगों को क्या बताते हो? बताओ हमें। तारीख बताने से हासिल हो जाएगा समय? आप लोगों को मैं तो 100 बार बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो रखो ना सामने कि भैया इस रास्ते से हम पैसे निकाल लेंगे, आपके पैसे दिलवाएंगे। लोगों को गाली देना आसान है, गाली मत दीजिए। हमारी माँ बहनें हैं तो आपकी माँ बहनें भी होंगी। मर्यादित भाषा में रहिए। किसी के पोस्टर निकाल के, किसी को श्रद्धांजलि सभा लगा के आप क्या हासिल कर लोगे? ये आपकी सोच है। ऐसी सोच के साथ आप कतई लोगों का भला नहीं कर सकते। अगर आपका मन साफ है, सही है, तो भी ऐसे लोगों जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है। तो मैं सबसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अपडेट के साथ साथ आपको अपडेट लेना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, तो कम से कम आप साथ नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को जवाब दे सकते हो शब्दों के माध्यम से, लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हो। ये नहीं सिर्फ कि नरेश जी कमेटी के साथ हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। जवाब दीजिए, उठिए, यही समय है। बाकी मैं बात करूँगा समय आने पे। आज के लिए इतना ही है।
मैं कह रहा हूँ आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं कभी भी इस तरह के गुस्से का अपने प्रदर्शित नहीं करता, इजहार नहीं करता हूँ, लेकिन आज वो समय है, आपको आगे आइए। नहीं आगे आए तो बोलिएगा मत, कोई ज़रूरी नहीं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो जाके। तो इसलिए समय है, जवाब दीजिए। व्यथित फालतू की बातों में मत जाइए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो आपकी लड़ाई को बेकार में कर रहे हैं। पैसे मैंने भी खोए हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के परिवार को आपको सांत्वना देने आता हूँ। मैंने खुद भी भुगते हैं, कोई ऊपर नहीं हूँ, यहाँ पे आके ज्ञान देता हूँ। यार एक 70 साल 72 साल का आदमी है, वो बातें कर, और एक आदमी भगा कौन रहा है यार। तो आंखें खोलो, अभी भी अगर आंखें खुली नहीं ना तो मुश्किल हो जाएगी। आएंगे हम आपके साथ, फिर से हाजिर होंगे वीडियो के साथ। देखता हूँ अगर कल बात होती है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता अच्छी बातें करने से। जिसको जो गालियाँ देना हो देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे गालियाँ देने से। अगर मुझे 10,000 लोगों के 15,000 लोगों के या 60,000 लोगों के भले के लिए गाली खाना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गाली खा लेंगे। नहीं तो अपडेट मांगना बंद करिए आज के बाद। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो अपडेट मांगने का कोई अधिकार नहीं है आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।